तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। सीन डायरेक्ट चेंज होता है सीनियर डिसाइपल की ओर, जहाँ पर वो भी अपने इंजर्ड हाथों को देखकर मन ही मन सोचता है कि नहीं 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 यार बिल्कुल भी नहीं। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मैं मर ही जाऊंगा, और अचानक से कुछ तो नोटिस करता है। फिर क्या, उसका जो हाथ था ना कटा हुआ, लिटरली मेरा तो पूरा ऊपर उठ जाता है। तभी हमें ऊपर के साइड में खड़े एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बड़ी आराम से उसके कटे हुए हाथों से उसके खून को एब्जॉर्ब किया जा रहा था। कि नाइस, कोशिश अच्छी थी, लेकिन तुम उतने भी काबिल नहीं हो जितना मैं समझता था। क्या तुम्हें पता भी है वो बुढ़ा ई तुम्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, मानना पड़ेगा, यानी कि वो अब तक जिंदा है। गुड। और जी हाँ, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने ई के माँ बाप को मार डाला था, समझे? अरे यार वही बुढ़ा। सीनियर बोलता है, कौन साले आखिर तू है कौन? जिसकी बातों को सुनकर वो भी अपनी अंगुली से एक प्रेशर को रिलीज करते हुए बोलता है कि अपनी औकात में रहा करो, समझे? क्या तुम्हें नहीं पता कि सीनियर लोगों के साथ किस तरह से बातें क्या करते हैं? हाँ, और जरा देखो तो क्या खतरनाक लेवल का प्रेशर था। लिटरली मेरे वो बंदा तो पूरा का पूरा जमीन पर ही धस जाता है कि बाप रे, मैं सेलेस्टियल का एक इनबॉय हूँ, जहाँ पर लोग मुझे इमोर्टल किंग ही के नाम से जानते हैं। लेकिन कैसे 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 हाँ, आखिर इस बंदे के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है जो मुझे इतनी आसानी से दबा दिया? तभी अगर बात करें उस बंदे की तो वो भी उसके छाती पर लात रखते हुए बोलता है तो बताओ, तुम तो जानते ही होगे ना कि आखिर वो आइटम लिंजाओ सेक्ट में कहाँ पर रखा गया है। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपने बुढ़े ई की ओर, जो कि उसी डिसाइपल का पीछा किया जा रहा था, आई मीन अपने सीनियर का। और अचानक से चौंकते हुए बोलता है कि क्या इम्पॉसिबल, मेरा मार्क डिसअपेयर हो गया? पर कैसे? और रही बात इस बच्ची की, तो इसका लेवल तो सेलेस्टियल पर है। समझ गया, सब कुछ समझ गया। जहाँ पर वो भी बुढ़े से बोलती है, तो ठीक है हम घर वापस जाने वाले हैं, समझे? वैसे भी तुम जो हो ना, मेरे लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं हो, सारा घंटा भी नहीं हो। बुढ़ा भी लायक, एक मिनट पहले ये बताओ कहीं तुम अपर यम से तो नहीं आए हो ना? हा? और अब जाकर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि लिटरली में यार एक बच्ची थी। और जरा गौर से तो देखो, एक मुर्गी के ऊपर बैठी पड़ी थी। लड़की बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं अपर यम से हूँ, पर क्या करूँ, अगर सेलेस्टियल रियल्म अपने पेशेंस को नहीं खोता तो मैं यहाँ पर घंटा भी नहीं आती, समझे? ओ तो ये बातें समझ गया, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे समझना चाहिए था। देखो सबसे पहले तो मुझे उस हाफ स्टेप गोल्डन इमोर्टल इनबॉय को पकड़ना है। तो बताओ, क्या तुम जानते हो? अगर तुम्हें इस बारे में जरा से भी पता हो ना, कुछ भी कैसी भी चीज है, तो मुझे बताओ, मुझे हर चीज जानी है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा तो लिटरली मेरे बस उस लड़की को ही बहुत ही गौर से घूरे जा रहा था। लड़की भी लाइक, यार देख कैसे कहूँ, क्या बोलूं, मुझे तो साला उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, उसका नाम किंग ही है। तो बताओ यार बताओ, क्या तुमने लिटरली इस बंदे के बारे में कभी सुना है? जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा तो पूरा का पूरा हिला पड़ा था। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि मस्त आराम से अपने रूम में कल्टीवेशन किया जा रहा था। तभी अचानक से अपनी आंखें खोलकर एक स्पिरिट स्टोन को घूरते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं 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 यार बिल्कुल भी नहीं, 2000 हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन साला घंटा भी काफी नहीं है ताकि बड़े आराम से मेरा ब्रेक थ्रू करवा सके। क्या करूं, क्या जाकर उस आइटम को ले लूं? और बोलता है, कुत्ते सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, समझा? जिसकी बातों को सुनकर डोगू बोलता है कि बिल्कुल, आप बस बोलिए तो मैं सब कुछ करूंगा। गुड, तो सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए सेट से बाहर जाने वाला हूँ। बदले में तुम्हें करना ये है कि तुम्हें इस सेट का पूरे तरीके से ध्यान रखना है, समझे? जहाँ पर वो भी ठीक है, समझ गया। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना, वो फाइनली सेट से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या वो कहीं तो पहुंचता है जो कि सेट का एक हिस्सा था, वो भी साला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला। और जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, लिटरली मेरा अपना जो एमसी था वो सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा हिला पड़ा था, क्योंकि सामने एक टेप था जिसमें यह लिखा था कि अपना एमसी और कुत्ते साला यहाँ पर घंटा भी अलाउ नहीं है, समझे? एमसी बोलता है कि ये क्या बकचोदी है, आखिर इतनी खतरनाक लेवल की दर्द वाली चीजें लिखने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं बता, कुत्ता तक तो सही था, लेकिन किसकी हिम्मत हुई मेरे बारे में सिस्टोन टेप में लिखने की? पर एक सेकेंड पहले मुझे ये बताओ, नाम तो मेरा ही फेलिंग जाओ है और इसमें ये लिखा है कि मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पर क्यों यार क्यों? मुझे तो सारा घंटा भी समझ में नहीं आ रहा। तभी अगर बात करें अपने एमसी की, तो उसका ध्यान अचानक से एक बक्से की ओर जाता है कि ओह माय गॉड, अब ये बक्सा यहाँ पर क्या कर रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर इस बक्से में ऐसा है क्या? अगर ध्यान से सोचूं ना, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक जाल बिछा हो। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे अपना ब्रेक थ्रू करना है, और वो कैसे करना है ये बात मुझे सोचनी है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।